क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें। महान आर्टिस्ट पेंटर कलाकार महेश वैष्णव को अब मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उन्होंने कम समय में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स का गाय के गोबर से पोर्ट्रेट बनाकर उनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को दिल्ली के ग्रैंड होटल में हुए एक भव्य समारोह में भेंट की, जिसमें देश विदेश से कई जाने माने प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने उनके हुनर को काफी सराहा। वही प्रिंस चार्ल्स के प्रतिनिधि सिमोन ओवंस जन्मदिन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन से इंडिया आए। उनको महेश वैष्णव द्वारा बनाई गई पोर्ट्रेट तस्वीर भेंट की गई। प्रिंस चार्ल्स के जन्मदिन में कई देशों के साधु संत भी कार्यक्रम का हिस्सा बने और सभी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रिंस चार्ल्स के पोर्ट्रेट की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। यह कार्यक्रम इंटरनेशनल सिद्धा आश्रम शक्ति सेंटर के ग्लोबल एम्बेसडर डॉ वसंत गोयल के तत्वाधान में रखा गया था। उन्होंने प्रिंस चार्ल्स का जन्मदिन मनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी से मिली। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स का 71वां जन्मदिन दिल्ली में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजकुमार प्रिंस चार्ल्स के प्रतिनिधि सिमोन ओवंस खासतौर पर ब्रिटेन से भारत, साथ ही ताज खान और मिसेस सूजी जैकमान ब्रिटेन से खास रूप से उपस्थित रहे। भारत एवं अन्य कई धर्मगुरु इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस जन्मदिन के कार्यक्रम को इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के ग्लोबल एम्बेसडर डॉ वसंत गोयल के द्वारा आयोजित किया गया, जहां चारों ओर राजकुमार प्रिंस चार्ल्स के साथ महेश वैष्णव की बनाई पेंटिंग लगाई गई। सबसे पहले हर्षोल्लास से केक काटा गया, फिर प्रिंस चार्ल्स को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। कनेक्टेड है ना गुरु जी, प्रिंस चार्ल्स का यहाँ पे इंडिया में बर्थडे मनाने का क्या कारण है और किस तरह आप लोग सेलिब्रेट किए? मैंने पहले भी बताया कि जो भारत है वो मेरी जन्मभूमि है और इंग्लैंड मेरी कर्मभूमि है, और इस उद्देश्य से लेकर के मैंने इस बात हमारे इस साधक सेवक डॉक्टर बसंत जी के साथ किया, और उसको पूर्ण रूप से आज इतना आनंद आ रहा है कि इस कार्य को हमारे टास खान जी भी आए हैं, हमारे किंग के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओवंस भी आए हैं। तो इस कार्य को लेकर यही संकल्प रहा कि हम कुछ समाज को दे, और इनका बर्थडे इसलिए मना रहे हैं कि इंग्लैंड में मेडिकल सर्विस फ्री है, एजुकेशन सर्विस फ्री है, कई सर्विस जो वो हमारे किंग ये नहीं देखते कि कौन जाति का है, वो एक ही देखते हैं कि मैनकाइंड, मानव धर्म, धर्म से भी ऊपर एक है मानव धर्म। अगर वो इतने हमारे समाज के लिए कर रहे हैं तो हम उनका बर्थडे मनाने में क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए इंग्लैंड में से हम इंडिया आकर के बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, आपके बगल में जो है आर्टिस्ट है महेश वैष्णव, और भारत जो है सनातन के लिए जाना जाता है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे जाते हैं। उन्होंने गाय के गोबर से वो पेंटिंग बनाई है प्रिंस चार्ल्स के, और वो उभार दिया था। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, एक तो इन्होंने जो कार्य किया वो कार्य यूनिक कार्य है, और हमारा सनातन धर्म में है, एक मंदिर में जाओगे तो एक भगवान की मूर्ति मिलेगी, कोई मंदिर में जाओगे तो 5 भगवान की मूर्ति मिलेगी, मगर हमारे गौ माता के अंदर कितने करोड़ देवी देवताओं का स्थान है, और ये स्थान अगर गोबर से बनाने की क्रिया अगर इन्होंने सीखी है तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान ने इनको भेजा है कि जाओ, गाय का गोबर है उसमें सब कुछ बनती है, मगर उसमें भी ऐसी क्रियाएं बनाओ जिसके माध्यम से समाज भी देखता रहे। दूसरी बात, जो किंग चार्ल्स की जो उन्होंने प्रतिमा बनाई, मैं तो कहता हूँ किंग चार्ल्स भी सौभाग्यशाली है कि इनकी प्रतिमा इनके माध्यम से और गाय के गोबर के माध्यम से बनी, ये सबसे बड़ी विशेषता है। गुरु जी के दर्शन हुए और भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि गाय के गोबर से पेंटिंग बना रहा हूँ, और प्रिंस चार्ल्स की मैंने पेंटिंग बनी, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, तो बहुत बहुत मेरा आप अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? प्रिंस चार्ल्स का जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और बड़े तहे दिल से गोयल जी ने बनाई, बसंत गोयल जी ने, और मैंने बनाई है। तो जय श्री राम सबको। ये जो अद्भुत कलाकारी है आपकी, कैसे आप इसको मूर्त रूप दे पाए, थोड़ा इसके बारे में? इसको लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगा है, और गाय के गोबर को सुखा के जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उनको बिल्कुल बांट के, छान के, बिल्कुल मैदे की छन्नी से
और मिट्टी में थोड़ा मिट्टी मिला के उसको बिल्कुल बबुल का गंग मिला के उसको पूरा जैसा आटा होता है वैसा करके फिर ये पूरा शेप दिया है, सामने फोटो रख के और फिर बने। और मैं बहुत सारी चीजें गुरुजी के आशीर्वाद से बना रहा हूँ गोधन से। मोदी की भी आपने पेंटिंग बनाई है, यहाँ पर रामायण का पूरा चरित्र किया, आपने पूरा रामायण का चरित्र किया है, ये क्या मोदी जी की मैंने पेंटिंग बनाई है, उसको भी लगभग 30 से 35 दिन लगे हैं, जो कि एक बछड़ा हुआ था उनके यहाँ पर, तो वो दुलार रहे हैं। और पीछे मैंने माँ का सीन लिया है कि माँ प्यार कर रही मोदी जी को, तो ये याद आ रहा है उनको कि मैं प्यार कर रहा हूँ बछड़े को, तो मुझे भी मेरी माँ प्यार करती थी, मैं माँ का बछड़ा हूँ। और ये संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग मुझे बनाने का हनुमान जी ने आदेश दिया था स्वप्न में 2023 7 जून को, तभी से उनके आदेश मान के और मैंने फ्री हैंड स्केच किया और कलरिंग का काम किया। लगभग 7 महीने का समय लगा है और वो भी गोधन से है और गोल्ड का और मिनीचर काम किया है, तो किसी की कोई कॉपी नहीं है। रामायण जी पढ़ के स्केच किया और वो मैंने यहाँ पर आज मुझे मौका दिया है बंसल जी ने, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। अब मैं और दुगनी ऊर्जा से पेंटिंग का कार्य करूंगा। बिल्कुल आएंगे, प्लीज बताइए, बोलिए सर। प्रिंस चार्ल्स का बर्थडे इंडिया में मनाने का क्या मकसद? ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है। मुझे अभी 1 साल पहले लंदन जाने का मौका मिला, जहां लंदन पार्लियामेंट में भारत कीर्तिमान अवार्ड से मुझे नवाजा गया। वो जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी यूके गए थे फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने बोला था कि हमारे इंडिया के लिए कोई एक ऐसा अवार्ड आप शुरू करें, तो उन लोगों ने फर्स्ट अवार्ड मुझे किया था, वो था भारत कीर्तिमान अवार्ड, जो लंदन की पार्लियामेंट में। उस दिन जिस दिन ये अवार्ड हुआ, उस दिन ही उन लोगों का यूके से एक सपना था कि किंग चार्ल्स का बर्थडे एक बार इंडिया में सेलिब्रेट होना चाहिए। हमने उसी पल उस चीज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 जो हमारे मोदी जी का एक स्वप्न है, उसी का ही एक रूप है, क्योंकि किंग चार्ल्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे देश से। तो ये एक स्वप्न था जो आज हमने पूरा किया। प्रिंस चार्ल्स का भारत के साथ में भी काफी मधुर रिश्ता रहा है, काफी लोग इंडिया के लोगों को बचाते हैं, क्या एक ये भी कारण माना जा सकता है? ये तो बिल्कुल कारण है, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि ये जो विकसित भारत हम 2047 की मोदी जी की बात करते हैं, तो उसी के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि उनके रिश्ते भारत के प्रति बहुत मधुर हैं और उनकी स्कीम्स आने वाले टाइम में भी कितनी सारी स्कीम्स वो हमारे साथ मिलकर यहाँ लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, तो ये पल उनके लिए भी मेमोरेबल है और ये पल भारत देश के लिए मेमोरेबल। आज आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर, किस तरह सेलिब्रेट किस तरह? आज सबसे पहले तो मिस्टर साइमन है, ही इज द राइट हैंड ऑफ चार्ल्स, वो खुद आए, लाइव टेलीकास्ट था जो सीधा किंग भी देख रहे थे। उसके अलावा लंदन से एक पूरी टीम यहां पर आई, उन सब लोगों के साथ, और उसके अलावा पूरे वर्ल्ड से, ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जहां पूरे वर्ल्ड से संत आते हैं। यहाँ पर रशिया से संत थे, स्पेन से संत थे, भारत के संत थे, एम्बेसडर्स से, एडवोकेट्स से, तो कोई एक ऐसी जगह पर जहां सब लोग पूरे वर्ल्ड से हों, इससे अच्छा सपना हमारे भारत देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। उपहार क्या दिया गया प्रिंस चार्ल्स को? आप लोगों ने उपहार, हमने उनके लिए एक स्पेशल, किंग चार्ल्स के लिए गौ माता, मेरा एक स्वप्न है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना है। आज उसी फलस्वरूप हमने किंग चार्ल्स की गाय की गोधन से बेसिकली एक बहुत अच्छा स्केच बनाया, जो हम उनको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। सर, आपने ये बोला कि आज हमने उस ओकेजन के लिए आज हमने सेलिब्रेट किया, क्या ये अब लगातार इसको ये लगातार रहेगा? अच्छा, ये जो आप पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ये कौन कलाकार बनाएंगे और क्या वो ये हमारे भारत के ही कलाकार हैं, महेश वैष्णव जी उनका नाम है, और वो एक ऐसी विभूति है हमारे बीच में, जहां मैंने भी एक स्वप्न सोचा है उनके साथ, उनका तो एक वो मेरे साथ आ ही गए हैं। ये एक स्वप्न इनका था कि हम रामचरितमानस को सबसे पहले एक पेंटिंग के रूप में, गौधन के रूप में लेकर आए, जो इन्होंने 6 महीने में पूरी की। उसके बाद ना जाने कितनी पेंटिंग्स यहाँ पर और लगी हुई हैं। गौ माता की बहुत सारी पेंटिंग्स है, मोदी जी की पेंटिंग्स है, स्वामी विवेकानंद जी की पेंटिंग्स है, वो श्री महेश जी के द्वारा बनाई जा रही हैं। और मेरा एक ही सपना इनके साथ है, इस हम गौधन को, इस गौ माता को और महेश जी द्वारा चित्रित जितनी भी इस तरीके के पोर्ट्रेट्स है, वर्ल्ड वाइड हम लोगों तक पहुंचा पाए, ये मेरा एक सपना है।